अपनी फेवरेट नोटबुक उठाइए, अपने डिजिटल जर्नल में एक नया पेज खोलिए या इस सेक्शन को प्रिंट करके अपने मॉनिटर के ऊपर पिन कर लीजिए। हमने चैप्टर 24 में बहुत सारा एरिया कवर किया है, जिसमें स्टैंडर्ड रिएक्ट रीजनिंग को पावर देने वाले रॉ कंट्रोल लूप से लेकर कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रेंट डिकोडिंग टेक्निक्स, डायनेमिक प्लान रिपेयर और मेमोरी कॉम्पैक्शन स्ट्रेटेजीज शामिल हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को समझने और एक बैटल रेडी मेंटल मॉडल बनने में आपकी मदद करने के लिए मैंने अल्टीमेट डेवलपर रेफरेंस चीट शीट तैयार की है। इसे रोबस्ट डिटर्मिनिस्टिक और सेल्फ करेक्टिंग एआई एजेंट सिस्टम्स बनाने के लिए अपना आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट समझिए। इन डायग्राम्स को ड्रा कीजिए, इन फार्मूलाज को नोट कर लीजिए और जब आप अपना अगला प्रोडक्शन सिस्टम इंजीनियर करना शुरू करें तो इन रूल्स को अपने पास संभाल कर रखिए। सेक्शन ब्रेक, रिएक्ट और एग्जीक्यूशन लूप मैकेनिक्स। मॉडर्न एजेंटिक वर्कफ्लोज के सेंटर में रीजनिंग और एक्टिंग यानी रिएक्ट लूप है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज मॉडल को मजबूर करना है कि वह कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप रीजनिंग को साफ तौर पर स्टेट ट्रांजिशंस में तोड़े, जिसमें इम्प्लिसिट इंटरनल कंप्यूटेशन यानी थॉट कंक्ट, एक्शन सिलेक्शन यानी एक्शन और रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट फीडबैक यानी ऑब्जर्वेशन के बीच बदलाव होता रहे। स्टेट मशीन ट्रांजिशन फ्लोचार्ट। यह डायग्राम एक ऑटोनॉमस एआई एजेंट के इटरेटिव एग्जीक्यूशन लूप को इलस्ट्रेट करता है। यह एक यूजर डिफाइंड गोइंड गोल के साथ शुरू होता है, जिससे करंट स्टेट का असेसमेंट होता है। एजेंट फिर एक एक्शन डिसाइड करने के लिए रीजनिंग थॉट जनरेट करता है, जैसे कि कोई टूल या एपीआई सिलेक्ट करना। यह एक्शन एग्जीक्यूट होता है, जिससे एक ऑब्जर्वेशन मिलता है जो सक्सेस या फेलियर हो सकता है। एजेंट इस आउटकम के बेसिस पर अपनी स्टेट को अपडेट करता है और चेक करता है कि गोल कंप्लीट हुआ है या नहीं। अगर इनकम्प्लीट है तो यह स्टेट को दोबारा असेस करने के लिए वापस लूप बैक करता है, अदरवाइज यह फाइनल रिस्पॉन्स डिलीवर करता है। प्रोटोकॉल कंपैरिजन, रिगेक्स पार्सिंग वर्सेस नेटिव फंक्शन कॉलिंग। जब आप अपना एग्जीक्यूशन ड्राइवर बना रहे हों तो आपको यह चुनना होगा कि अंडरलाइंग एलएम द्वारा एक्शंस को कैसे दिखाया जाए। यहां बताया गया है कि ये दो मेन पैराडाइम्स एक दूसरे के सामने कैसे टिकते हैं। ये टेबल 5 की डायमेंशंस पर टेक्स्ट स्ट्रीम पर रेगेक्स के जरिए पैटर्न मैचिंग और इंजन लेवल पर जेसन स्पेसिफिकेशन का यूज करने वाले नेटिव फंक्शन कॉलिंग को कंपेयर करती है। मैकेनिक्स की बात करें तो पैटर्न मैचिंग मॉडल के प्लेन टेक्स्ट आउटपुट करने पर रिलाई करती है, जहां कस्टम पार्सर्स रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज करके टोकन्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके अपोजिट नेटिव फंक्शन कॉलिंग मॉडल को कंस्ट्रेंट डिकोडिंग के जरिए स्टीयर करती है, ताकि वह ओपन एपीआई स्कीमा के कन्फॉर्मिंग वैलिड जेसन एमिट करे। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो पैटर्न मैचिंग हाई ह्यूमन रीडेबिलिटी और रॉ ओपन वेट बेस मॉडल्स के साथ कंपैटिबिलिटी ऑफर करती है, जबकि नेटिव फंक्शन कॉलिंग हाई स्ट्रक्चरल कंप्लायंस प्रोवाइड करती है, जो सिंटैक्स एरर्स को एलिमिनेट करती है और प्रॉम्प्ट फुटप्रिंट को कम करती है। फेलियर मोड्स के मामले में पैटर्न मैचिंग फ्रेजाइल है और इसमें फॉर्मेटिंग ड्रिफ्ट, मिसिंग कीवर्ड्स या एस्केपिंग बग्स होने की पॉसिबिलिटी रहती है, जबकि नेटिव फंक्शन कॉलिंग में स्कीमा मिसमैच, इनवैलिड टाइप कास्टिंग या पैरामीटर हेलुसिनेशन के रिस्क होते हैं। लेटेंट लेटेंसी के लिए टोकन जनरेशन के स्टार्ट में पैटर्न मैचिंग का ओवरहेड लो होता है, जबकि नेटिव फंक्शन कॉलिंग में थोड़ा इनिशियलाइजेशन ओवरहेड हो सकता है अगर रनटाइम पर ग्रामर कंस्ट्रेंट ट्रीज कंपाइल किए जाते हैं। फाइनली, पैटर्न मैचिंग का बेस्ट यूज रैपिड प्रोटोटाइपिंग, सिंपल लोकल मॉडल्स या चेन ऑफ थॉट लॉगिंग के लिए किया जाता है, जबकि नेटिव फंक्शन कॉलिंग प्रोडक्शन सिस्टम्स, कॉम्प्लेक्स नेस्टेड टूल आर्किटेक्चर्स और एंटरप्राइज ग्रेड सेफ्टी पाइपलाइंस के लिए आइडियल है। कॉन्टेक्स्ट अपेंड फार्मूलाज। स्टेप्स के बीच मैथमेटिकल डिटर्मिनिज्म बनाए रखने के लिए स्टेप टी पर कॉन्टेक्स्ट स्टेट सी टी को पिछले कॉन्टेक्स्ट को थॉट टी एक्शन ए और ऑब्जर्वेशन ओ के ट्रिपलेट के साथ सीक्वेंस में जोड़कर कैलकुलेट किया जाता है। सी सब जीरो इक्वल्स सिस्टम प्रॉम्प्ट कॉन्केटिनेटेड विद यूजर गोल जी। सी सब टी इक्वल्स सी सब टी -1 कॉन्केटिनेटेड विद थॉट सब टी कॉन्केटिनेटेड विद एक्शन सब टी कॉन्केटिनेटेड विद ऑब्जर्वेशन सब टी, जहां डबल वर्टिकल बार स्टैंडर्ड सिस्टम डिलिमिटर आइसोलेशन बाउंड्री मार्कर्स के तहत स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। डिलिमिटर प्रोटोकॉल कॉलन लेस देन वर्टिकल बार आई एम अंडरस्कोर स्टार्ट वर्टिकल बार ग्रेटर देन थॉट एलिप्सिस लेस देन वर्टिकल बार आई एम अंडरस्कोर एंड वर्टिकल बार ग्रेटर देन लेस देन वर्टिकल बार आई एम अंडरस्कोर स्टार्ट वर्टिकल बार ग्रेटर देन एक्शन एलिप्सिस लेस देन वर्टिकल बार आई एम अंडरस्कोर एंड वर्टिकल बार ग्रेटर देन। सेक्शन ब्रेक, टूल इन्वोकेशन और कंस्ट्रेंट डिकोडिंग कार्ड।
जब आपका एजेंट किसी एक्सटर्नल सिस्टम को टच करने का डिसीजन लेता है तो फ्री फॉर्म नेचुरल लैंग्वेज आपकी दुश्मन बन जाती है। आपको स्ट्रक्चर्ड टाइप सेफ और सिक्योर इन्वोकेशन प्रोटोकॉल्स की जरूरत होती है। ट्रिपल हैश यूनिवर्सल जेसन स्कीमा टूल कार्ड टेम्पलेट। इस स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट को अपने कोड कमेंट्स या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नोटबुक में कॉपी करें ताकि टूल डेफिनेशंस को स्टैंडर्डाइज किया जा सके। ये कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसे टूल को डिफाइन करता है जिसे कोई लैंग्वेज मॉडल सिमेंटिक वेक्टर रिट्रीवल का यूज करके एंटरप्राइज नॉलेज बेस सर्च करने के लिए यूज करता है। यह स्पेसिफाई करता है कि सर्च के लिए एक नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी और एक स्पेसिफिक कैटेगरी फिल्टर की जरूरत है, जबकि ये यूजर को ऑप्शनली रिजल्ट्स के नंबर को लिमिट करने और कट ऑफ डेट से फिल्टर करने की परमिशन भी देता है। कंस्ट्रेंट डिकोडिंग के लिए लॉजिक मास्किंग मैकेनिक्स। किस्मत पर भरोसा किए बिना 100% जेसन कंप्लायंस की गारंटी देने के लिए नेटिव एग्जीक्यूशन इंजन ऑटोरिग्रेसिव टोकन सैंपलिंग के दौरान फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा या कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स के जरिए ग्रामर गाइडेड लॉजिक मास्किंग अप्लाई करते हैं। यह डायग्राम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में कंस्ट्रेंट डिकोडिंग की प्रोसेस को दिखाता है ताकि सिंटैक्टिकली वैलिड जेसन आउटपुट गारंटी किया जा सके। यह ट्रांसफॉर्मर मॉडल से मिलने वाले रॉ प्रेडिक्शन स्कोर्स यानी लॉगिट्स से शुरू होता है। इन स्कोर्स को एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या स्टेट इंजन के साथ इवैल्यूएट किया जाता है ताकि यह चेक किया जा सके कि क्या हर एक पोटेंशियल नेक्स्ट टोकन जेसन रूल्स को कंप्लाई करता है। वैलिड टोकन्स अपने ओरिजिनल स्कोर्स को रिटेन करते हैं, जबकि इनवैलिड टोकन्स की वैल्यूज को नेगेटिव इन्फिनिटी पर सेट करके उन्हें मास्क आउट कर दिया जाता है। इसके बाद इन एडजस्टेड स्कोर्स पर एक सॉफ्टमैक्स फंक्शन अप्लाई किया जाता है ताकि एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूस किया जा सके, जिससे यह इंश्योर होता है कि फाइनल सैंपल टोकन गारंटीड रूप से वैलिड हो। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। एम सब वी इक्वल्स 0 अगर वी वैलिड ऑफ ए सब टी का एलिमेंट है और नेगेटिव इन्फिनिटी अगर वी वैलिड ऑफ ए सब टी का एलिमेंट नहीं है। वाई सब टी के वी के इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी गिवन वाई सब देन टी उस फ्रैक्शन के इक्वल है जिसका न्यूमरेटर एक्सपोनेंशियल ऑफ एल सब टी कॉमा वी प्लस एम सब वी है और डिनोमिनेटर वी में डब्ल्यू पर एक्सपोनेंशियल ऑफ एल सब टी कॉमा डब्ल्यू प्लस एम सब डब्ल्यू का सम है। रोबस्ट रिट्राई और फॉलबैक लूप सूडोकोड। कभी भी किसी अनहैंडल्ड टूल एक्सेप्शन को अपने कोर रनटाइम लूप को क्रैश मत करने दीजिए। एग्जीक्यूशन रनटाइम क्रैश को सेल्फ करेक्शन के लिए इंफॉर्मेटिव प्रॉम्प्ट्स में बदलने के लिए इस पैटर्न का यूज करें। यह सिस्टम एक सेल्फ करेक्शन लूप का यूज करके एक एआई एजेंट द्वारा टूल्स के एग्जीक्यूशन को मैनेज करता है। यह एजेंट को एक्शन स्टेप्स जनरेट करने के लिए बार बार प्रॉम्प्ट करता है, उन एक्शंस के स्ट्रक्चर को वैलिडेट करता है और उन्हें एक सिक्योर एनवायरनमेंट में रन करता है। अगर वैलिडेशन फेल हो जाता है या एग्जीक्यूशन क्रैश हो जाता है तो सिस्टम डिटेल्ड एरर मैसेजेस को वापस एजेंट की मेमोरी में फीड कर देता है ताकि वह नेक्स्ट अटेम्प्ट में खुद को सेल्फ करेक्ट कर सके। अगर बिना सक्सेस के मैक्सिमम नंबर ऑफ रिट्राइज पार हो जाते हैं तो ये एक क्रिटिकल फेलियर लॉग करता है और प्रोसेस को हॉल्ट कर देता है। टूल पेलोड सिक्योरिटी के 4 गोल्डन रूल्स। इनपुट सैनिटाइजेशन। एसक्यूएल डेटाबेस ओएस शेल रैपर्स या एपीआई एंडपॉइंट्स के लिए बने सभी मॉडल जनरेटेड स्ट्रिंग्स को अनट्रस्टेड यूजर इनपुट की तरह ट्रीट करें। कमांड इंजेक्टर्स स्पाइप सेमीकोलन $& और $, पैरेंथेसिस को हटा दें। लीस्ट प्रिविलेज सैंडबॉक्सिंग। एक्सटर्नल कोड टूल्स को शॉर्ट लिव्ड नेटवर्क आइसोलेटेड कंटेनर एनवायरनमेंट्स में एग्जीक्यूट करें। फॉर एग्जाम्पल डॉकर वेब असेंबली रन टाइम कैप की हुई मेमोरी और सीपीयू कोटा के साथ। डिटर्मिनिस्टिक पैरामीटर हार्डनिंग। स्ट्रिक्ट न्यूमेरिक रेंज बाउंड्स एनफोर्स करें। फॉर एग्जाम्पल टॉप के लेस देन या इक्वल टू 20 स्ट्रिंग्स पर रिगेक्स पैटर्न मैचिंग और डायरेक्टरी ट्रैवर्सल अटैक्स को रोकने के लिए एब्सोल्यूट पाथ रिस्ट्रिक्शंस जैसे // आउटपुट क्वारंटीनिंग। लेटेंट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन वेक्टर्स के लिए थर्ड पार्टी वेब एपीआई ऑब्जर्वेशंस को स्कैन करें। फॉर एग्जाम्पल अनट्रस्टेड वेब कंटेंट जो आपके एजेंट को पिछले इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करने और कीज को एक्सफिल्ट्रेट करने का निर्देश दे रहा हो। टूल आउटपुट्स को रॉ टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट की तरह ट्रीट करें, सिस्टम इंस्ट्रक्शंस की तरह कभी नहीं। सेक्शन ब्रेक। प्लानिंग टोपोलॉजीज और सेल्फ रिफ्लेक्शन फार्मूलाज। स्टैटिक एग्जीक्यूशन तब फेल हो जाता है जब टास्क कॉम्प्लेक्स या डायनेमिक होते हैं। मॉडर्न एजेंट्स को हाई लेवल स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाने चाहिए, प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहिए, और ऑनगोइंग फीडबैक के बेसिस पर लगातार अपना रूट रिकैलकुलेट करना चाहिए। एग्जीक्यूशन ग्राफ्स प्लान और सॉल्व वर्सेस रिफ्लेक्शन।
प्लान और सॉल्व पैराडाइम कॉमा डिकम्पोज्ड स्टैटिक या डायनेमिक ग्राफ। यह डायग्राम एक एजेंटिक वर्कफ्लो को दिखाता है जहां एक प्लानर एजेंट यूजर टास्क को स्टेप्स के एक स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस में ब्रेक डाउन करता है। सिस्टम इन स्टेप्स को ऑर्डर में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। अगर सारे स्टेप्स सक्सेसफुल हो जाते हैं तो यह फाइनल आंसर प्रोड्यूस करता है। अगर कोई भी स्टेप फेल होता है तो एक रिप्लानिंग इवैल्यूएटर प्लान को अपडेट करने और एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करने के लिए इंटरवीन करता है। रिफ्लेक्शन आर्किटेक्चर कॉमा एक्टर इवैल्यूएटर सेल्फ करेक्शन लूप। यह डायग्राम एक सेल्फ रिफ्लेक्टिंग एजेंट सिस्टम के वर्कफ्लो को दिखाता है। एक एक्टर एजेंट एक एनवायरनमेंट के अंदर एक्शन परफॉर्म करता है जिससे एक रिजल्ट प्रोड्यूस होता है जिसे एक इवैल्यूएटर द्वारा असेस किया जाता है। इसके बाद इवैल्यूएटर एक रिफ्लेक्शन मॉडल को फीडबैक भेजता है जो एजेंट की मेमोरी को अपडेट करता है ताकि उसके फ्यूचर डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव किया जा सके। स्टेप रिवॉर्ड इवैल्यूएशन चेक्स और स्कोरिंग इक्वेशंस। ये डिसाइड करने के लिए कि कोई एग्जीक्यूशन स्टेप सक्सेसफुल रहा या उसे रिप्लानिंग की जरूरत है, कॉमा हम 3 कोर सब मैट्रिक्स कोलन करेक्टनेस कॉमा एसी कॉमा एफिशिएंसी कॉमा एसी कॉमा और हेलुसिनेशन रिस्क कॉमा सिन एस्क कॉमा सी एच के अक्रॉस 0 और 1 के बीच एक मल्टी वेरिएबल ह्यूरिस्टिक स्कोर कॉमा आर स्टेप कॉमा इवैल्यूएट करते हैं। आर सब स्टेप इक्वल्स W11 टाइम्स ए सब सी प्लस W2 टाइम्स ए सब ई माइनस W3 टाइम्स सी सब एच, जहां कंस्ट्रेंट्स बैलेंस्ड वेटिंग का इंश्योर करते हैं कोलन W1 प्लस W2 प्लस W3 इक्वल्स 1.0 और W1 ग्रेटर देन है W3 से जो ग्रेटर देन है W2 से। इवैल्यूएशन चेकलिस्ट मैट्रिक्स करेक्टनेस स्कोर कॉमा एससी कॉमा 0 और 1 के बीच कोलन क्या टूल एग्जीक्यूशन ने 200 या ओके का स्टेटस कोड रिटर्न किया क्वेश्चन मार्क या आउटपुट में रिक्वेस्टेड स्कीमा टाइप से मैच करने वाला नॉन एम्प्टी डेटा था क्वेश्चन मार्क एफिशिएंसी स्कोर कॉमा एसई कॉमा 0 और 1 के बीच कोलन क्या आइडेंटिकल टूल कॉल्स को रिपीट किए बिना गोल अचीव किया गया क्वेश्चन मार्क स्टेप रिडंडेंसी रेशियो कैलकुलेट करें कोलन एस इक्वल्स 1 माइनस डुप्लीकेट एक्शंस डिवाइडेड बाय टोटल एक्शंस। हेलुसिनेशन पेनल्टी कॉमा सी एच कॉमा 0 और 1 के बीच कोलन क्या जनरेटेड रीजनिंग टेक्स्ट में उन स्क्वाट्स कॉमा वेरिएबल्स कॉमा या एनवायरनमेंट आउटपुट्स के रेफरेंसेस हैं जो एक्सप्लिसिट ट्रेजेक्टरी हिस्ट्री से मिसिंग हैं क्वेश्चन मार्क। डायनेमिक प्लान रीऑर्गेनाइजेशन डिसीजन ट्री। जब आप अपना इवैल्यूएटर एजेंट लूप लिख रहे हों तो ये डिसाइड करने के लिए इस डिसीजन ट्री लॉजिक का यूज करें कि कब आगे बढ़ना है वर्सेस कब एबॉर्ट करना है और एक बिल्कुल नया एग्जीक्यूशन ग्राफ बनाना है कोलन। यह डायग्राम एक प्लान स्टेप के एग्जीक्यूशन को इवैल्यूएट करने के लॉजिक फ्लो को आउटलाइन करता है। अगर स्टेप सक्सीड होता है तो सिस्टम या तो अगले प्लान्ड स्टेप पर मूव करता है या अगर काम खत्म हो गया है तो फाइनल आंसर देने के लिए रिजल्ट्स को समराइज करता है। अगर स्टेप फेल हो जाता है तो सिस्टम एरर को डायग्नोज करता है। फॉर्मेटिंग या स्कीमा एरर्स के लिए यह स्टेप को 3 टाइम्स रिट्राई करता है। अगर कोई टूल या रिसोर्स अनअवेलेबल है तो ये एक अल्टरनेटिव टूल का यूज करके प्लान को रीरूट करता है। अगर कोई लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन या अनएक्सपेक्टेड एनवायरनमेंट स्टेट होती है तो ये करंट प्लान को डिस्कार्ड करने और स्क्रैच से एक नया प्लान जनरेट करने के लिए एक रिफ्लेक्शन लूप को ट्रिगर करता है। सेक्शन ब्रेक मल्टी टियर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर रेफरेंस। किसी एजेंट की एक्सटेंडेड टाइम होराइजन्स पर ऑपरेट करने की एबिलिटी पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करती है कि वह कॉन्टेक्स्ट कंस्ट्रेंट्स को कैसे हैंडल करता है। हम एक्सेस स्पीड कॉमा कैपेसिटी कॉमा और स्ट्रक्चर को बैलेंस करते हुए मेमोरी को 3 फंक्शनल टीयर्स में पार्टीशन करते हैं। हैश मेमोरी टैक्सोनॉमी मैट्रिक्स। यह टेबल 5 की फीचर्स पर 3 टाइप्स के मेमोरी सिस्टम्स को कंपेयर करती है जो हैं शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी, लॉन्ग टर्म सिमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक एग्जीक्यूशन लॉग्स। फिजिकल स्टोरेज के लिए शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी एक्टिव कॉन्टेक्स्ट विंडो को लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्रॉम्प्ट टोकन्स के साथ यूज करती है। लॉन्ग टर्म सिमेंटिक मेमोरी एक वेक्टर डेटाबेस या एम्बेडिंग्स इंडेक्स जैसे क्रोमा, पाइनकोन या क्वाड्रंट को यूटिलाइज करती है। और एपिसोडिक एग्जीक्यूशन लॉक्स एक स्ट्रक्चर्ड ऑडिट स्टोर पर जैसे JSONL, SQLite, पोस्टग्रेस या रेडिस पर रिलाई करते हैं। रिट्रीवल स्पीड के मामले में शॉर्ट टर्म मेमोरी इंस्टेंटेनियस है जिसमें फॉरवर्ड पास के दौरान बिग O ऑफ 1 अटेंशन कंप्यूट की जरूरत होती है। लॉन्ग टर्म सिमेंटिक मेमोरी बिग O ऑफ log एन अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट नेबर लुकअप के साथ लो लेटेंसी ऑफर करती है, जबकि एपिसोडिक एग्जीक्यूशन लॉक्स की बिग O ऑफ 1 की लुकअप
या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी एग्जीक्यूशन के साथ मीडियम लेटेंसी होती है। इंफॉर्मेशन डेंसिटी को देखें तो शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी में हाई वर्बेटिम रॉ कॉन्टेक्स्ट होता है, जिसमें थॉट, एक्शन और ऑब्जर्वेशन स्ट्रीम्स शामिल हैं। लॉन्ग टर्म सिमेंटिक मेमोरी की मीडियम डेंसिटी होती है, जिसमें चंक्ड सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशंस होते हैं जो मेटाडाटा टैग्ड होते हैं। एपिसोडिक एग्जीक्यूशन लॉक्स की हाई डेंसिटी होती है, जिसमें सीरियलाइज्ड रॉ इवेंट एग्जीक्यूशन ट्रेजेक्टरीज होती हैं। कैपेसिटी लिमिट्स के लिए शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी लार्ज लैंग्वेज मॉडल कॉन्टेक्स्ट विंडो लिमिट एनमैक्स से कंस्ट्रेंड होती है, जो टिपिकली अराउंड 128,000 टोकन्स होती है। इसके कॉन्ट्रास्ट में लॉन्ग टर्म सिमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक एग्जीक्यूशन लॉग्स दोनों वर्चुअली अनलिमिटेड हैं, जिसमें पहले वाले को टेराबाइट स्केल वेक्टर कलेक्शंस तक स्केल किया जा सकता है और दूसरा सिर्फ डेटाबेस स्टोरेज कॉस्ट से बाउंडेड होता है। फाइनली लाइफ साइकिल की बात करें तो शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी ट्रांजिएंट होती है और कन्वर्सेशन सेशन रीसेट होने पर क्लियर या कंप्रेस हो जाती है। लॉन्ग टर्म सिमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक एग्जीक्यूशन लॉक्स दोनों परसिस्टेंट हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी सेशंस और सिस्टम रीस्टार्ट्स के दौरान भी परसिस्ट करती है, और एपिसोडिक लॉक्स एक हिस्टोरिकल ट्रेस को प्रिजर्व करते हैं जिसका यूज फाइन ट्यूनिंग और टेलीमेट्री के लिए किया जाता है। कॉन्टेक्स्ट बजट मैनेजमेंट फार्मूला टूल और टास्क इंस्ट्रक्शन क्लैरिटी को मैक्सिमाइज करते हुए कॉन्टेक्स्ट विंडो ओवरफ्लो को रोकने के लिए अपने फिक्स्ड मैक्सिमम कॉन्टेक्स्ट बजट टी मैक्स को स्ट्रिक्ट सेगमेंट बजटिंग का यूज करके एलोकेट करें। टी मैक्स इक्वल्स टी सिस्टम प्लस टी टूल्स प्लस टी मेमोरी प्लस टी हिस्ट्री प्लस टी रिजर्व, जहां टी सिस्टम आइडेंटिटी और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस के लिए फिक्स्ड एलोकेशन है, उदाहरण के लिए 1500 टोकन्स। टी टूल्स एब्सोल्यूट जेसन स्कीमा डेफिनिशंस के लिए फिक्स्ड एलोकेशन है, उदाहरण के लिए 2500 टोकन्स। टी मेमोरी रिट्रीव्ड लॉन्ग टर्म वेक्टर कॉन्टेक्स्ट्स और रैग रिट्रीवल चंक्स के लिए डायनेमिक एलोकेशन है, उदाहरण के लिए 3000 टोकन्स। टी रिजर्व एक्सपेक्टेड टोकन कंप्लीशन आउटपुट्स यानी टी कंप्लीशन के लिए स्पेसिफिकली एलोकेटेड गार्ड बैंड है, उदाहरण के लिए 4000 टोकन्स। टी हिस्ट्री रॉ रिएक्ट लूप इटरेशंस के लिए अवेलेबल बची हुई वेरिएबल कॉन्टेक्स्ट कैपेसिटी है। टी हिस्ट्री इक्वल्स टी मैक्स माइनस द क्वांटिटी टी सिस्टम प्लस टूल्स प्लस टी मेमोरी प्लस टी रिजर्व। मेमोरी समराइजेशन और कॉम्पैक्शन ट्रिगर्स। जब आपकी ट्रेजेक्टरी एग्जीक्यूशन हिस्ट्री बढ़ती है और एलोकेटेड हिस्ट्री बजट को कंज्यूम करती है, तो आपको क्रिटिकल स्टेट मैट्रिक्स को ड्रॉप किए बिना कॉन्टेक्स्ट को कंडेंस करना होगा। कॉन्टेक्स्ट यूसेज रेशियो ट्रिगर अल्फा करंट यूटिलाइजेशन रेशियो अल्फा कैलकुलेट करें। अल्फा इक्वल्स टी करंट डिवाइडेड बाई टी मैक्स। ट्रिगर कंडीशन अगर अल्फा की वैल्यू अल्फा थ्रेशोल्ड से बड़ी या उसके बराबर है, जिसे आमतौर पर अल्फा थ्रेशोल्ड इक्वल टू 0.75 सेट किया जाता है, तो रिकर्सिव मेमोरी कॉम्पैक्शन रूटीन को एग्जीक्यूट करें। यह डायग्राम कन्वर्सेशन हिस्ट्री के लिए एक रिकर्सिव कॉम्पैक्शन एल्गोरिदम को इलस्ट्रेट करता है। प्रोसेस पूरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करने से शुरू होता है, पहला एक ओल्डर हिस्टोरिकल हेड और दूसरा एक रिसेंट एक्टिव टेल। हिस्टोरिकल हेड को एक समराइजर एजेंट द्वारा प्रोसेस किया जाता है ताकि ट्रेजेक्टरी को की डिसीजंस, स्टेट असर्शंस और अनरिजॉल्व्ड सबगोल्स में कॉम्प्रेस किया जा सके, जिससे एक कॉम्पैक्ट समरी प्रोड्यूस होती है। एक्टिव टेल को अपने रो फॉर्म में इंटैक्ट रखा जाता है। फाइनली सिस्टम प्रॉम्प्ट, कॉम्पैक्ट समरी और एक्टिव टेल को कंबाइन करके एक नया वर्किंग कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया जाता है। कंप्रेस्ड समरीज के लिए वेरिफिकेशन रूल्स। स्टेट प्रिजर्वेशन चेकलिस्ट ये सुनिश्चित करें कि एग्जीक्यूशन के दौरान क्रिएट किए गए वेरिएबल्स, उदाहरण के लिए फाइल अंडरस्कोर ID अंडरस्कोर 7443 और यूजर अंडरस्कोर अकाउंट अंडरस्कोर नंबर, समरी टेक्स्ट में स्पष्ट रूप से वर्ड टू वर्ड प्रिजर्व रहे। एक्शन रिजल्ट इनवेरिएंस पिछले सभी टूल इन्वोकेशंस के एक्सप्लिसिट सक्सेस या फेलियर फ्लैग्स को रिटेन करें ताकि एजेंट डुप्लीकेट ऑपरेशंस की कोशिश न करे। मोनोटोनिक ट्रंकेशन सबसे रीस्टेंट 2-3 स्टेप्स यानी एन टेल स्टेप्स को कभी भी समराइज न करें। एक्टिव एग्जीक्यूशन बाउंड्री हमेशा अनकंप्रेसर हाई फिडेलिटी फॉर्मेट में रहनी चाहिए ताकि रीजनिंग लॉजिक में कॉन्टेक्स्ट कंटिन्यूटी बनी रहे। सेक्शन ब्रेक। मूविंग फॉरवर्ड सिंगल एजेंट्स से मल्टी एजेंट इकोसिस्टम्स की तरफ। कांग्रेचुलेशंस, आपने अभी कोर रन टाइम कॉम्पोनेंट्स, मैथमेटिकल बाउंड्रीज, सेफ्टी पैटर्न्स और प्लानिंग टोपोलॉजीज को समराइज किया है जो मॉडर्न AI एजेंट एग्जीक्यूशन लूप्स को पावर देते हैं।
अब आपके पास सिंगल एजेंट सिस्टम्स के लिए फाउंडेशनल इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क है। आप जानते हैं कि एक रिलायबल एग्जीक्यूशन ड्राइवर कैसे बिल्ड करना है, डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन कॉलिंग को कैसे एनफोर्स करना है, ब्रोकन प्लान नोड्स को कैसे रिपेयर करना है और रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट कंस्ट्रेंट्स के तहत डायनेमिक टोकन मेमोरी बजट्स को कैसे मैनेज करना है। एक गहरी सांस लीजिए, इन चीट शीट डायग्राम्स को अपनी नोटबुक में हैंडी रखिए और आगे आने वाले के लिए तैयार हो जाए। चैप्टर 25 में हम सिंगल एजेंट सैंडबॉक्सेस से पूरी तरह बाहर निकलने वाले हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे कि मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन फ्रेमवर्क्स को कैसे ऑर्केस्ट्रेट किया जाए, यह सीखते हुए कि कैसे स्पेशलाइज्ड सब एजेंट्स कोऑर्डिनेट करते हैं, डिबेट करते हैं, टास्क डेलीगेट करते हैं और कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन सिस्टम्स में कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं। लेट्स कीप बिल्डिंग।